व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। बीजेपी के आईटी चीफ अमित मालवीय का बड़ा बयान है। अमित मालवीय का बयान आया है कि देश का सेक्युलरिज्म इतना कमजोर नहीं है, इतना नाजुक नहीं है कि नाम बताने से वो खतरे में आ जाए। नाम से देश का सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आएगा। थूकने जैसे कई वीडियो पहले सामने आ चुके हैं। यह कहा है फैसले पर आक्रोश अभिशाप की तरह है। बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय का यह बड़ा बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं अजीज खान का। अजीज खान, फैसले का विरोध एक अभिशाप की तरह है। देश का सेक्युलरिज्म नाम बताने पे खतरे पे आ जाएगा, कागज दिखाने में खतरे पे आ जाएगा। जवाब देखिए अमीश भाई, यही बीजेपी का आईटी सेल है। वो इसी तरह से नफरत की बात करता है, थूक की बात हो रही है, तमाम तरीके की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं दो लोगों में आपस में विभेद पैदा करने का प्रयास है, कुंठित प्रयास। दो साथियों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में, दो धर्मों के बीच में अगर आप इस तरीके की बात करेंगे कि साहब थूक करके खाना खिलाया जा रहा है, थूक करके फल बेचा जा रहा है, सब्जी बेची जा रही है, तो जाहिर सी बात है नफरत को बढ़ावा मिलेगा। ये तो समझिए, ये बहुत बड़ा नफरत का, ये समझिए एक जन्म दिया जा रहा है नफरत को पैदा करने का कुंठित प्रयास। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी, हम देख रहे हैं कि जब से रिजल्ट आया है लगातार वो कहीं ना कहीं इस तरीके का नैरेटिव सेट करके देश का माहौल खराब करना चाहती है। वो चाहती है कि इसको धार्मिक उन्माद में ले जाकर के ढकेल दिया जाए। वरना इस तरीके का बयान, आज आप विकास में बात नहीं कर रहे, आज आप तमाम समस्याएं हैं देश की उस पर बात नहीं हो रही है, रोजगार पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पर बात नहीं हो रही है। सवाल इस बात का है कि आपके पास वो करने का विजन नहीं है, मिशन नहीं है, क्योंकि आप देश का शर्म अली आप चाहते हैं किसी तरीके के धार्मिक उन्माद पैदा करके देश को फैलाने का एक बड़ा एजेंडा है, बीज डालने जैसा है। शलमणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी इस पर एग्रेसिव है और कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि ये फैसला मजबूरी में योगी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, जैसे पहले दो फैसले लिए हैं, जैसे बुलडोजर का फैसला वापस लिया है। सपा के नेता कह रहे हैं कि हम दबाव बनाएंगे, अब हमारा नंबर ज्यादा है, हमारी संख्या ज्यादा है, किसी हाल में इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे हम। नहीं, दबाव बनाए अच्छी बात है, पहले थूका हुआ सामान खुद खाएं समाजवादी पार्टी के लोग। जब तमाम सारे वीडियो जारी होते हैं जिनमें कोई थूक के ब्रेड बना रहा होता है, थूक के पानी पिला रहा होता है, थूक के शेव बना रहा होता है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को सबसे पहले तो उन दुकानों में जाना चाहिए जहां पर थूक के शेविंग की जाती है, जाके शेविंग कराएं। उन दुकानों में जाना चाहिए जहां थूक कर जलेबी खिलाई जाती है, वहां जाकर जलेबी खाएं, अपना हेडक्वार्टर वहां पर खोल दें। उन दुकानों में जाना चाहिए जहां थूक कर सब्जी बेची जाती है। हमें एक बात समझ में नहीं आती कि हलाल प्रोडक्ट आप उस पर हलाल लिख के बेचते हैं तो आपका सेकुलरिज्म उससे प्रभावित नहीं होता। बाबा साहब के संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट पर, पेंसिल पर, लिपस्टिक पर, तमाम सारी चीजों पर आप हलाल लिखकर बेच रहे हैं, उससे आपका सेकुलरिज्म प्रभावित नहीं हो रहा। लेकिन अगर नाम पूछा जा रहा है तो इतनी घबराहट क्यों है? तो आप नाम छुपाकर काम करने वाले कृत्य करते क्यों हैं कि जिनमें नाम छुपाने पड़े? आप ऐसा काम करते ही क्यों कि नाम छुपाना पड़े? आप दुकान का नाम जो चाहिए रख लीजिए, पर साथ में नाम लिखने में क्या दिक्कत है? और ये तो पहले से फूड सिक्योरिटी जो कानून है उसमें लिखा होता है कि आपको नाम लिखना होता है। जलेबी में अगर कोई थूक दे, कोई थूका हुआ खाना कैसे खाएगा? मतलब समाजवादी पार्टी के लोग भी क्यों खाएंगे थूका हुआ जलेबी? और शेविंग क्यों कराएंगे वहां पर, बाल क्यों मुड़वाएंगे वहां पर? अमीश भाई, ये क्या लॉजिक है? अमीश भाई, आपने कहा कि ये समर्थन कर, आप कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, ये उसके पक्ष में उतर रहा है। इसलिए मैंने कहा नहीं, आप देखिए ना, 100 घटनाएं अगर होती हैं अमीश भाई तो कहीं एक वीडियो वायरल होता है। 100 घटनाएं होती, 5 सेकंड दीजिए, 100 घटनाएं होती है तो कोई एक वीडियो वायरल होता है, और ऐसे सैकड़ों वीडियो वायरल हो चुके हैं कि पानी में लेके, तरबूज में भी थूक कर बेचा जा रहा है। मतलब थूक जिहाद कर रखी है। ओके, टाइम लिमिट ओवर। जिहाद क्या है भाई? 15 सेकंड देन रिजवान। देखिए अमीश भाई, थूक जिहाद क्या है? अमीश भाई, जरा थूक जिहाद पर प्रकाश डालिए। ये सिर्फ और सिर्फ सर ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने का प्रयास, देश को बांटने का प्रयास, हिंदू और मुसलमान में आपस में विभेद करने का प्रयास, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल। नफरत का माहौल, रिजवान अहमद, उन पर लोग सवाल न करें, इन मुद्दों पर भटक जाए। मोहब्बत चाहिए जीवन के अंदर, मोहब्बत की दुकान चाहिए। राहुल जी तो बेचारे यात्रा भी करी उन्होंने मोहब्बत की दुकान के लिए, मोहब्बत के लिए, लेकिन फिर नफरत आ गई। आखिरी बाइट दे दीजिए अमीश भाई, बिल्कुल 15 सेकंड दिए सर, 15 सेकंड। जी हाँ, अभी कोई संविधान बता रहे थे ये संविधान विरोधी है, उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा। 1951 में आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट आ गया था
कि किसी जो भी अधिकार अनुच्छेद 19 में मिला है उसमें कोई भी सरकार कोई भी कानून बना सकती है। 19/6 पढ़ लीजिए। उसी के तहत ऐसे ऐसे कानून बनते हैं कि हरिद्वार में मीट नहीं मिलेगा, या इस दिन शराब नहीं बिकेगी, या जी स्कूल तौसीफ के 200 जी मीटर के टाइम अंदर ओवर है। शराब नहीं तौसीफ बिकेगी। खान ये उसी आखिरी पहली 20 चीज, सेकंड पहली तौसीफ खान चीज। सर, एक सेकंड, टाइम नहीं है एक मेरे पास। तौसीफ एक खान सेकंड। आखिरी 20 सेकंड। अगर देखिए, अगर देखिए, अजीज भाई आज से पहले ऐसा कोई इस तरह का बेतुका रूल नहीं था, और आज से पहले कावड़ियों का यात्रा निकलता रहा है, देश भर में निकलता रहा है, और लाइन में खड़े रहे हैं मुसलमान। पर हर चीज पानी की भी शुरुआत उन्होंने तो दिया होती है। खाना दिया, और आपके चैनल ने भी दिखाया है कि और हर मुसलमान चीज की खड़े शुरुआत तो पानी होती है। लेकर ओके के ओके और रिजवान, कावड़ियों आप से 5 ले सेकंड का कोई कमेंट मांग रहे थे, आपको दिए 5 सेकंड। 5 सेकंड रिजवान अहमद, 5 सेकंड गिन के 5 सेकंड। अमीश भाई आइए आज हम सब मुसलमान मिलके नेशनल टीवी पर बोलें कि हलाल प्रोडक्ट देश को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, इनका बॉयकॉट होना चलिए चाहिए। कभी और इस पर चर्चा कर हलाल लेंगे। आप चाय, लोगों का हलाल बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए, आपसी समन्वय बना रहना चाहिए, जो समय की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि देश की हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है, और देश संविधान से चले, ये तो हम सब चाहते हैं। नमस्कार, अगला कार्यक्रम